आज मैं फ्रिज के सिस्टम बताऊंगा। फ्रिज किन किन सिस्टमों से मिलकर के कार्य करता है। उस वीडियो में हम ये बताया था कि फ्रिज क्या होता है, फ्रिज के पार्ट कौन कौन से होते हैं, फ्रिज की परिभाषा क्या होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि फ्रिज हमारा काम कैसे करता है, फ्रिज के पार्ट कौन कौन से हैं उनका डिटेल बताऊँगा। तो फ्रिज मुख्यतः दो सिस्टमों से मिलकर के बना होता है। एक तो वो सिस्टम होता है जिसमें गैस भरी रहती है जो ठंडा करने का काम करता है। एक तो वो सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, फ्रिज के वे पार्ट जो लाइट से इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल पार्ट, तथा जो पूरे इलेक्ट्रिकल पार्टों से मिलकर के एक सिस्टम बनता है उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। दूसरा है हमारा मैकेनिकल सिस्टम। जिस तरह से इलेक्ट्रिक के विभिन्न पार्टों को मिला करके हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना है, उसी तरह से मैकेनिकल में जो जिसमें गैस घूमती है, गैस घूमने वाले प्रत्येक पार्ट को मिला करके हमारा मैकेनिकल सिस्टम बनता है। शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, उसे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तथा जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, फ्रिज के जिन भागों में गैस का संचार होता है, गैस घूमती है, उसे हम फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं फर्स्ट में पहला जो है हमारा फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये देखिए, फ्रिज के बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं जिसका आप नाम देख लीजिए। उसी तरह से अगला दूसरे नंबर में ये है हमारा फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम, और इसके बाद एक एक करके हम इसको पूरा समझाते हैं। तो फर्स्ट में हम समझाएंगे आपको मैकेनिकल सिस्टम, फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम कैसे काम करता है। कुछ इस तरह से हमारा मैकेनिकल सिस्टम दिखता है। हमारा एक कंप्रेसर हो गया जो फ्रिज के पीछे ये देखिए इस तरह से लगा रहता है। ये हमारा हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं। एक लाइन से गैस निकलती है, दूसरी लाइन से गैस वापस आती है, और एक चार्जिंग लाइन होती है। जिस लाइन से गैस वापस आती है उस लाइन को सक्शन लाइन कहते हैं, और जिस लाइन से गैस फेंकती है, डिस्चार्ज होती है यानी कंप्रेसर से निकलती है, उसको हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। तीसरी लाइन हमारी होती है चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब किसी कारणवश इसकी गैस निकल जाती है, तब चार्जिंग लाइन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो चार्जिंग लाइन हमेशा बंद रहती है। सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों देखने में एक समान रहती हैं, दोनों एक समान मोटाई की रहती हैं। लेकिन हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है तो इन दोनों लाइनों से थोड़ी पतली होती है। यहाँ डिस्चार्ज, ये देखिए यहाँ कॉमन रनिंग स्टार्टिंग यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, इधर से गैस भी हमारी घूमती है। इसलिए कंप्रेसर को इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल दोनों का भाग माना जाता है। यहाँ से गैस हमारी कंप्रेसर से निकली, डिस्चार्ज होकर के हमारे कंडेंसर में गई। कंडेंसर में जाने के बाद इसका यहाँ से जब गैस निकलती है तो हमारी गैस उच्च ताप और हाई प्रेशर पर होती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होती है। तो हमारा जो कंडेंसर होता है तो पाइप का बना हुआ होता है, लोहे का बनी हुई एक पतली पाइप होती है, जो हमारे यहाँ से रेफ्रिजरेंट जब हाई प्रेशर पर डिस्चार्ज होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर डिस्चार्ज होता है, तो हमारे रेफ्रिजरेंट को घुमा घुमा करके ठंडा करने का काम करती है। ये हमारा कंडेंसर, ये वायर मेंस कंडेंसर होता है। ये हमारे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट को घुमा घुमा करके वेपर से द्रव्य में बदलने का कार्य करता है। हमारे रेफ्रिजरेंट को घुमाता है, घुमाने के बाद ये इसका ताप, जो इसकी गर्मी होती है, हाई टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाष्प जो वेपर में होता है ये यहाँ तक लास्ट तक में द्रव्य में बदल जाता है। और इसके
कंडेंसर के एंड पॉइंट में हमारे फिल्टर लगा होता है। फिल्टर का मेन काम ये होता है, इसमें सिलिकॉन की गोलियां भरी होती हैं जो इससे कचरा होता है। टेम्परेचर तो इसका लो हो जाता है, लेकिन इसमें जो हल्का फुल्का नमी और कचरा होता है तो फिल्टर छान लेता है। ये ड्रायर फिल्टर होता है, इसमें सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो इसके अंदर नमी को अवशोषित कर लेती हैं। और इसके फिल्टर के जस्ट बाद कैपिलरी ट्यूब आ जाती है। इसकी मोटाई बहुत कम होती है, बहुत पतली पाइप होती है, कापर की बनी हुई बहुत पतली पाइप को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जो हमारे कंडेंसर से फिल्टर से होकर के रेफ्रिजरेंट आता है। उसका प्रेशर अभी हाई रहता है, तो उस प्रेशर को कम करने का कार्य हमारी कैपिलरी ट्यूब करती है। कैपिलरी ट्यूब हमारे प्रेशर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम कर देती है, जिससे हमारा जो एवापोरेटर है, एवापोरेटर डैमेज नहीं होता है। डैमेज होने से बचाने के लिए इसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसमें डैमेज होने का चांस बहुत कम रहता है। और यहाँ ये जो होता है रेफ्रिजरेंट उबलता है, यानी फ्रिज के अंदर ये लगा होता है, फ्रिज के अंदर जो गर्मी होती है उसको ये खींच लेता है और ये पुनः से जो द्रव्य में कंडेंसर के द्वारा द्रव्य में बदल दिया जाता है, वो पुनः से वाष्प में बदल करके सक्शन लाइन द्वारा पुनः से कंप्रेसर में चला जाता है, और यही रेफ्रिजरेंट पुनः से इसी प्रक्रिया द्वारा चलता रहता है। इस प्रकार से हमारा मैकेनिकल सिस्टम काम करता है। कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर, इस प्रकार से गैस इसमें घूमती रहती है और हमारा फ्रिज ठंडा करता रहता है। चलिए, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम चालू हो गया है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मेन भाग कंप्रेसर है। इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल दोनों का ये भाग होता है। यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें 3 पॉइंट मिल जाते हैं, मैकेनिकल सिस्टम में 3 लाइनें मिल जाती हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का भाग होता है। गैस भी घूमती है और इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी दी जाती है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्रेसर है। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, फ्रिज में उपयोग होने वाला। ये 3 पॉइंट बने हुए हैं जिसमें हमें सप्लाई देना रहता है, न्यूट्रल और फेस देना रहता है। इसके बाद हमारा ये देख लीजिए OLP है और रिले है। OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है। हमारा कंप्रेसर किसी कारणवश यदि ओवरलोड हो जाता है तो सप्लाई को कट करके कंप्रेसर को बंद कर देता है OLP। और रिले हमारा है, कंप्रेसर में रनिंग वाइंडिंग से सप्लाई को स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्टार्ट करने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए हमें रिले का प्रयोग करना होता है। इस तरह से ये हो गया कंप्रेसर हमारा, रिले, OLP, कंप्रेसर। इसके बाद ऊपर देखिए थर्मोस्टेट है। फ्रिज की कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। कितना ठंडा चाहिए इसी से सेटिंग हम करते हैं। इसकी पूँछ है, देखिए पूँछ में SO2 गैस भरी होती है जिसकी पूँछ एवापोरेटर से टच रहती है। थर्मोस्टेट हमारी सप्लाई को एक पॉइंट से इन और दूसरे पॉइंट से आउट करता है। दूसरा देखिए बल्ब का स्विच है हमारा, यानी फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए इस बल्ब स्विच का प्रयोग किया जाता है। एक कैपेसिटर है, इसमें यानी हमारा कंप्रेसर को एक समान वोल्टेज देने के लिए, कभी कभार कंप्रेसर किसी लाइन की वजह से यदि नहीं स्टार्ट हो पाता उसके लिए एक कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। एक बल्ब भी है, यानी फ्रिज के अंदर रखे हुए सामान को देखने के लिए बल्ब का यूज हुआ होता है।